अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एमओ सुहेल, राइटर, स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज हम बात करेंगे बिजनेस की बात करेंगे और बिजनेस एटिकेट के साथ हम इसको रिलेट करेंगे आज की बात को कि देखें हम सब किसी ना किसी तरह किसी ना किसी शोबे के साथ वाबस्ता होते हैं। अच्छा, वहां पे रिस्क हलाल की कोशिश के लिए हम वहां पे बैठते हैं, काम करते हैं, वक्त देते हैं उस काम को, और फिर क्या होता है कि अल्लाह करीम हमें वहां से रिस्क भी अता करता है। अच्छा, अब ये तो वो था कि इसके अंदर वो कस्टमर है, दुकानदार है, दुकान पे बैठा है, अपने वक्त अपना टाइम देता है, और क्या होता है कि इसके बाद वो वेट करता है कस्टमर्स का, गाहकों का। अच्छा, गाहकों के आने का इंतजार करना, और फिर इसके बाद क्या होता है कि गाहक का आना और उसके साथ मुअद्दब तरीके से पेश आना, उसके साथ खुश अखलाकी से पेश आना, और उसने जो डिमांड की है, जो वो माल मांगते हैं उसको वो माल देना। अच्छा, यहां तक तो बात ठीक है, बात समझ में आती है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सम टाइम कस्टमर आया और कस्टमर के साथ क्या होता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। मीन कि उसके बारे में गलत फहमी पैदा हो जाती है कि उसने हो सकता है वो आने वाला जो उसने बात की है, जिस लहजे में, जिस टोन के अंदर वो बोला है, वो लहजा दुकानदार ने पसंद ना किया हो। अब क्या होता है कि गाहक ने तो आके बात कर दी, अब अगर जो दुकानदार है वो भी सेम टोन के अंदर जवाब देता है, तो आई थिंक अब यहां पे कुछ ना काम खराब होगा। आप बिजनेस करते हैं, आप कारोबार करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी का कारोबार करते हैं, ये अपना रूल बना लें कि आपने अपने बिजनेस प्लेस पे आपने अपना रवैया किस तरह का रखना है। ये प्रॉपर एक स्किल है और ये सीखनी होगी हमें कि हमने अपनी बिजनेस प्लेस के ऊपर अपना रवैया किस तरह का रखना है। अगर आप, वो एक चाइनी कहावत है, वो कहते हैं कि अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते, आपको दुकान नहीं खोलनी चाहिए। अब आने वाले का डिपेंड करता है, वी आर इमोशनल क्रिएचर। अच्छा, अब क्या होता है कि आने वाला बंदा जिस रवैये के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ उसने आगे बात की, अब अगर दुकानदार भी उसी रवैये के साथ जवाब देगा तो फिर यहां पे और कुछ नहीं होगा, बेबरकती पैदा हो जाएगी। बेबरकती, फिर वो क्या होता है कि बेबरकती ये है कि आपका लाख 10 रुपए का काम करें, और बरकत यह है कि आपके 10 रुपए 100 रुपए का काम करें। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अगर हमारी दुकान पे, हमारे बिजनेस पे, हमारी किसी भी जगह पे जहां पे हम लेन देन का इंतजाम करते हैं, तो वहां पे अगर आने वाले बंदे का रवैया ठीक नहीं, तो कम से कम हमें अपना रवैया ठीक रखना चाहिए। और एक और चीज जो बहुत 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 नोट की जाती है कि जब कस्टमर आता है सामान वापस करने के लिए, तो मौलक का जो शॉपकीपर है उसका जो रवैया है वो थोड़ा सा अजीब होता है। खुदारा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि आने वाला अल्लाह की रहमत बन के आया। अब अगर वो रहमत रिवर्स होती है तो अब आप उस रहमत को जहमत ना समझें, दिल पे हाथ रख के जरा अंडरस्टैंडिंग उसके साथ कर लें। मिसकंसेप्शन जो है ना, ये बहुत खतरनाक होती है। मिसकंसेप्शन ये है कि ये बंदा, इसने मुझे दा लगाया होगा या मैं इसको दा लगाऊं। अगर आप उसे दा लगाएंगे तो आपको दा लगेगा, और अगर वो आपको दा लगाएगा तो फिर आपको उसने अपने आप को दा लगाया है। मेरा एक बहुत तलख तजर्बा है इस हवाले से कि हमारे पास एक कस्टमर आता है, और वो कस्टमर आके क्या करता है कि उसने किसी चीज की डिमांड की, यानी कि उसने सामान मांगा। अब उसको वो सामान दे दिया गया, उसकी कीमत ले ली गई। अब हुआ ये कि उसने कीमत देने से पहले थोड़ा सा बोला कि जी ये हो गया, वो हो गया, आप थोड़ा सा कम करें। खैर, पैसे कम कर लिए जाते हैं। अब वो कस्टमर अपना सामान लेके चला जाता है, और फिर क्या होता है कि जब देखा जाता है तो पता चलता है कि गलती के साथ इस बंदे को सामान गलत दे दिया गया। अच्छा, वो गलती भी कुछ इस तरह की थी कि ना चाहते हुए वो गलती हो जाती है। तो जब देखा तो वो पता चला कि उससे पैसे ज्यादा लिए गए और उसको सामान और दिया गया। अब जितने उसने पैसे दिए थे, उसका उन पैसों का सामान एक साइड पे रख दिया गया, ये समझ के कि ये बंदा आएगा और अपना आके सामान ले लेगा। अच्छा, अब वही हुआ कि वो बंदा 20 मिनट बाद आता है, 20-25 मिनट बाद आता है, और आके क्या करता है कि आके कहता है कि आपने मेरे साथ धोखा किया, आपने मेरे साथ ज्यादती की है। अच्छा, उसका बनता था, क्योंकि उसके साथ हुआ भी ऐसे ही था। अब वो आके उसने 100 बात सुनाई है, और क्या हुआ कि मेरे साथ ये हुआ, वो हुआ। अब देखें, अगर आप एक कस्टमर की सीयत से किसी शॉप पे जाते हैं और आपके साथ इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो खुदारा एक कस्टमर का ये राइट बनता है कि वो अपने शॉपकीपर का एहतराम करे। वो उसकी नीड पूरी कर रहा है, चाहे वो उसको पैसों से चीज ले रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पैसे दें और आप आगे से 1000 बातें सुनाएं। और आप शॉपकीपर का भी ये राइट नहीं कि वो एक तो पैसे लिए ऊपर से वो 100 बातें सुनाए, नहीं। अब ये सारे का सारा जो सीन था, ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ था।
काइंडली बेशुमार जगहों पे ऐसा हो जाता है कि हर दुकानदार फ्रॉडिया नहीं होता और हर गाहक भी फ्रॉडिया नहीं होता। ये 20% ऐसे दुकानदार हैं जो फ्रॉड लगाने की कोशिश करते हैं और 20% कस्टमर ऐसे हैं जिनकी कोशिश होती है कि मैं चीट करके जाऊं। 80% लोग अच्छे होते हैं, कस्टमर भी 80% अच्छा होता है और दुकानदार भी 80% अच्छा होता है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि अगर दुकानदार से कोई गलती हो जाती है तो हमें थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना चाहिए। देखिए, अगर अल्लाह ने जुबान दी है ना, अल्लाह ने फीलिंग्स दी हैं, इमोशन दिए हैं, तो साथ में सेंस भी दी है कि आपने इनको कंट्रोल भी रखना है। देखें कि आप हर जगह पे वो जो है ना वो क्या सुल्तान नहीं बनने की कोशिश करते हैं, तो ये कोई अखलाकी तौर पे अच्छी चीज नहीं है। और फिर क्या होता है कि वो बंदा चला जाता है, अब उसके पैसे दुकानदार की तरफ हैं। अच्छा, अब जब वो चला जाता है तो दुकानदार उससे कहता है कि यार काइंडली अपने पैसे वापस लेके जाओ, लेकिन वो फिर भी नहीं लेता। अब इमोशन चेक करें कि वो कहां से कहां तक चला गया। और क्या होता है कि मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10 रुपए की खातिर चपेट मार देते हैं, जो 10 रुपए की खातिर बंदा मार देते हैं, या तो लेने होते हैं या वो देने। छोड़ो बाबा, बहुत कमीना और घटिया पाना है, आप पैसे के लिए लड़ते हैं। मुझे दो लोगों से शदीद नफरत है, एक वो जो खाने की वजह से लड़ता है और दूसरा वो जो पैसों की वजह से लड़ता है। खुदारा, अल्लाह ने शौर दिया है, मेहरबानी करें, आप जंगल में नहीं रहते, आप इंसान हैं, आप इंसानों के साथ रहते हैं, हल्की फुल्की अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा किया करें। गलती हो जाती है बंदे से, समझने की कोशिश करें, गलती हो जाती है, इंसान है और यकीन जाने गलती हो जाती है। इस बात को समझने की कोशिश करें, आपसे भी हुई होगी। अब अगर किसी से गलती हुई है तो वो भी समझें, वो भी इंसान है, उसकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी कॉन्शियसली नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है अनकॉन्शियस भी बात का बंदे से गलती हो जाती है, तो बात का बतंगड़ बात बनाएं, बात को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ाएं और ये स्किल सीखें कि मैंने दुकान किस तरह रन करनी है, और ये भी स्किल सीखें कि मैंने कस्टमर किस तरह बन के जाना है। एक अच्छा कस्टमर एक अच्छा दुकानदार बनता है और एक अच्छा दुकानदार एक अच्छा कस्टमर भी होता है। वो